नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम आपके सामने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है ज्योग्राफी का भारत आकार और स्थिति वो लेके आए हैं। जो ज्योग्राफी की 9th क्लास की बुक है समकालीन भारत, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं हम सबको पता है कि ऐसी परिस्थितियों में घर से बाहर निकलना उचित नहीं है। तो हम घर पे ही रह के अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं और जो हमारे चैप्टर है शुरू करते हैं। भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। देखिए, इसमें हमारे भारत के बारे में हम आज जानकारी इकट्ठा करेंगे कि हमारे भारत की क्या आकार है, वह क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि भारत के एक प्राचीनतम संस्कृति है और भारत ने पिछले 50 सालों में मतलब 5 दशकों में काफी उन्नति की है, जिसमें कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारे से जुड़ी हुई सभी वीडियोस आपको मिल सके। हमारे इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं ज्योग्राफी, हिंदी और सोशल साइंस के अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड एंड साइंस से भी हिंदी मीडियम में, जिससे आपको पढ़ने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और बहुत से छात्र जो हैं वो वीडियो के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए हमने उनके लिए हम ये चीज़ लेके आए हैं। तो भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है, जैसे कि आपको पता ही है। भारत अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे, और जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे आपको पता ही है कि जो इक्वेटर है, जो विषुवत रेखा है, वह हमारे वर्ल्ड को, हमारे विश्व को, मतलब हमारे पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और उससे जो ऊपरी हिस्सा है उत्तर की तरफ का, वो उत्तरी गोलार्ध है। और इस 0 डिग्री से जो नीचे का है वह दक्षिणी है। तो ऊपर का जो है वह नॉर्थ है, जिसमें हमारा प्यारा भारत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। जैसे आपने अक्षांश और देशांतर पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारे इसी वीडियो में हम उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप अक्षांश और देशांतर को पढ़ सके, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ सके। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो अक्षांश है उसकी दिशा उत्तर और दक्षिण देखी जाती है, अगर वह उत्तर में होगा या दक्षिण की जो दिशा होती है। और इसी तरीके से जो देशांतर है वो पूर्व और पश्चिम में देखे जाते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये पता लग ही गया है कि क्योंकि आप ये देखेंगे कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पे है। वो क्यों है? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये विषुवत रेखा है, ठीक है, और ये अक्षांश है, सारे अक्षांश रेखाएं हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से ऊपर जो है ये नॉर्थ है, और भारत जो है वो नॉर्थ में है। तो इसलिए ये उत्तरी अक्षांश रेखाओं में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब आपको पता ही है कि कर्क रेखा जो है, जो उसकी अक्षांश है, वह 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जो कि हमारे भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीपों का विस्तार ज्ञात करो। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 में सुनामी
लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारे भारत का, और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ये हिस्सा जो है ये बंगाल की खाड़ी का है, और ये जो हिस्सा है ये अरब सागर का है। दिस इज ए और दिस इज बी, बंगाल की खाड़ी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे जो दक्षिण बिंदु जो है हमारे देश का, वह इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में सुनामी में की लहरों में जलमग्न हो गया, लेकिन आज भी वह हम उसी को ही मानते हैं। आकार, जो सेकंड हमारा टॉपिक आ गया। अभी हमने स्थिति देखी कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। भारत एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और कर्क रेखा जो है वह भारत को 2 हिस्सों से बांटती है। भारत के अंदर 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमने अभी जाना। और हमारा मुख्य जो प्रधान समय रेखा है, जो ग्रीनविच यमयोत्तर है, उस रेखा से भारत पूर्व में है। इसलिए हम देशांतरों को जब देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक होता है। हमें बस ये चीज ये मुख्य याद रखनी चाहिए कि भारत जो है वह मुख्य समय रेखा से पूर्व की तरफ है, और जो विषुवत रेखा है उससे ऊपर उत्तर में है। तो हमेशा हमें ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,80,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अभी हम इस तालिका को देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि भारत जो है, यहाँ पे भारत की आप देखिए सीमा, जो सीमा रेखा है भारत की, आप देख सकते हैं कि जो ये भारत की जो सीमा रेखा है, ये जो सीमा रेखा भारत की आप देख रहे हैं, ये स्थल सीमा रेखा है। ठीक है, तो जो स्थल सीमा रेखा है इसकी अभी हमने आपको लंबाई बताई, जो कि 15,000 किलोमीटर के आसपास है। और जो ये है, जो ये आप देख सकते हैं, ये तटीय सीमा रेखा है, जो कि हमारी 7,516 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूहों की तटीय सीमा को, तटीय रेखा को मिला के भारत के पश्चिम में, आपको ये मोटा मोटी याद होना चाहिए कि 15,000 किलोमीटर हमारी स्थल सीमा है और 7,500 किलोमीटर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलाकर हमारी समुद्री तट रेखा है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब आपको पता है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। हमने पर्वतों के बारे में पता है हमें वलित पर्वत क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि अभी आपको पता है कि 23 डिग्री, 23.5 डिग्री पे हमारी कर्क रेखा होती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, उसके नीचे जब हम उसके नीचे ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5। ठीक है, और जब हम इसके नीचे जाते हैं 3 डिग्री हम इसमें माइनस करते हैं। जब हम करते हैं 3 डिग्री नहीं, सॉरी, इसमें ये 22 डिग्री है, तो 22 डिग्री का अर्थ है कि अगर जब हम इसमें 1.5 डिग्री कम करते हैं, 22 डिग्री पे हम जब देखते हैं, तब ये नीचे की ओर संकरी होती जाती है, पतली होती जाती है। देखिए हमारी इस तरीके से वी का आकार बना रही है। ठीक है, नीचे की ओर जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारी भारत। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है।
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82°30' मतलब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ग्रीनविच आपको पता है 0 डिग्री जो देशांतर है, उसके पूर्व में जो हमारा 82°30' है भारत, और हर 1 डिग्री जो होता है वह 4 मिनट के बराबर होता है। तो आप 82 डिग्री को आप गुणा कर सकते हैं 82.5 डिग्री को 4 मिनट से, तो आपको आंसर निकल जाएगा, जिसमें आपको 330 मिनट आपको मिलेंगे, जिसमें 5.5 घंटे का, इसका मतलब 5.5 घंटे हो गया, आपको इसका आंसर मिलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में गुजरती है। आपको पता है मिर्जापुर, तो आप सब लोग इस टाइम वाकफ हो गए होंगे कि मिर्जापुर क्या है, क्योंकि मिर्जापुर के ऊपर एक सीरीज भी आई है। बट मिर्जापुर एक जगह है, एक ओरिजिनल जगह है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद के पास ये स्थित है। यहीं से हमारी मानक याम्योत्तर रेखा हमें माना जाता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे देशों में बहुत सारा टाइम जोन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूएस में 7 टाइम जोन है, रशिया में 11 टाइम जोन है, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। बट टाइम जोन की ज्यादा लेने की वजह से हम अलग अलग टाइम में, हमारे अलग अलग स्थानों पर अलग टाइम होगा, इसलिए हम लोगों ने एक मानक टाइम लिया है। हमारा जो मानक टाइम है वह 82°30' पूर्व देशांतर रेखा है, जो हमारा मानक याम्योत्तर है, जिसके कारणवश हम ग्रीनविच याम्योत्तर रेखा, जो मेन ग्रीनविच याम्योत्तर, जो जिसे प्रधान समय रेखा कहते हैं, उस रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अगर ये मान लीजिए, अगर वहां पे 12 बज रहे हैं, अगर वहां पे 12 बज रहे हैं, तो 5.5 घंटे आप उसमें कम कर दीजिए, तब भारत के अंदर उतने बज रहे होंगे। अगर वहां पे आप ये मान लीजिए, अगर वहां पे शाम के 5:30 बज रहे हैं, ग्रीनविच एक इंग्लैंड के अंदर एक जगह है, अगर वहां पे 5:30 बज रहे हैं, तो भारत के अंदर उस समय दोपहर के 12 बज रहे होंगे। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से भारत की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक है, 82°30' पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये आपको ज्ञात करना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है। हम आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मुझे लगता है कि हमें ये जो सेकंड जो टॉपिक है ये बाद में करना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने दो, मतलब काफी कठिन हो जाएगा। हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, आकार और स्थिति। तो स्थिति हमें पता लग गई है, हमारी भारत की स्थिति क्या है। आकार हमने पता लगी क्या, भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है, और पूरे विश्व का भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भारत का हिस्सा है। स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। तटीय समुद्री तट रेखा जो है हमारी 7,516 किलोमीटर है। और भारत का जो मानक याम्योत्तर है, मानक समय जो निर्धारण करता है, वो 82°30' पूर्व देशांतर है। और वो इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि भारत का जो चौड़ाई है काफी विस्तृत है, और ये अराउंड 2 घंटे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि हर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होती है, हर 15 डिग्री में 1 घंटा पूरा होता है। और भारत की चौड़ाई में 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है भारत के दोनों देशांतरों के बीच में। तो 30 डिग्री का मतलब होता है 2 घंटे। इसका मतलब भारत के गुजरात, जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का, उससे भारत का पूर्वी जो हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश, उसके समय में 2 घंटे का फर्क है। इसलिए हम लोगों ने, कि अगर ऐसा ना हो कि भैया अगर हम एक मानक समय ले लेते गुजरात के हिसाब से या फिर अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से, तो ऐसा हो रहा होता कि वहां पे तो 4 बजे सूरज निकल रहा है या 6 बजे सूरज निकल रहा है, और गुजरात में 8 बजे सूरज निकल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने एक समय लिया, हमने बीच का समय लिया, जो इलाहाबाद जो है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश के पास में, और ये इस तरीके से यहाँ पे एक रेखा है जो हमारी मानक रेखा है। इसको हम
भारत की मानक समय रेखा जिसे कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं। देखिए मानक याम में उत्तर लिखा गया है, आपको दिख रही होगी ये, ठीक है। और ये मुख्यतः आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ऐसे कुछ 4 राज्यों से होकर निकलता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन कुछ आते नहीं है पेपर में जो मुख्य क्वेश्चन है। तो हम इतना समझ चुके हैं कि क्या चीज है, और देशांतर जो होते हैं ये हमारे तिथि और समय को निर्धारित करते हैं, और जो अक्षांश होते हैं वो हमारे रात और दिन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी सी झुकी हुई है, आप सबको पता हुआ है। इसी कारण से अक्षांशों के जब कर्क रेखा पे, मकर रेखा पे सूर्य पड़ता है, जब कर्क रेखा पे पड़ता है तो मकर रेखा पे दिन छोटे हो जाते हैं, और कर्क रेखा पे जब सूर्य जब कम पड़ता है, मतलब मकर रेखा पे पड़ता है, तो कर्क रेखा मतलब जो हमारे देश से निकलती है वहां पे दिन छोटे होने लग जाते हैं। आपको ये वाली चीज पता है। और कब कब ये होते हैं, सबसे बड़ा दिन कब होता है, भारत में कब होगा सबसे बड़ा दिन, आपको ये सारी चीजें पता है। किस दिन इक्वेटर पे पड़ता है डायरेक्टली सूरज, और दिन और रात बराबर होते हैं, यह भी आपको पता है, आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ रखा है ये। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हम जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आएंगे। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो अपने दोस्त की तरह, अपने बड़े भाई की तरह, आप किसी भी रूप में, एक अध्यापक के रूप में आप मुझको टेक्स्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे। मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा कि आपकी उस समस्या को हम हल कर सके, हमारी टीम हल कर सके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, मानसिक रूप से तनाव है आपको, अगर आपको कोई और भी परेशानी है तो आप जरूर हमें टेक्स्ट करिएगा। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके, किस तरीके से आपके घर में बैठ के मन लगे और आप पढ़ाई कर सके, आप कैसे सोशल हो सके, सब लोगों की बात मान सके, यही हमारी सारी चीजें हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।